आज पूरे देश में एक बहुत बड़ा परिवर्तन हुआ है। आप किसी को भी देख ही नहीं सकते, सबने मुंह पर मास्क लगाया हुआ है। जिसको मर्जी देखो, चाहे काम वाली माई है, चाहे कोई बुजुर्ग है, चाहे कोई मजदूर है, सब मास्क लगा रहे हैं, चाहे कपड़े का, चाहे घर पे बना हुआ, चाहे N95। तो आज मैं आपको मास्क के बारे में कुछ जर्नल्स, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी चौंकाने वाली बताने जा रहा हूं जिससे आपकी आंखें खुलेंगी। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखना, क्योंकि आधी जानकारी ज्यादा नुकसानदायक होती है। तो क्या है हाइपरकेनिया या हाइपरकार्बिया? ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ जाना, और आजकल यही हो रहा है लंबे समय तक मास्क यूज करने से। जी हाँ, वही मास्क जिसे हम कोविड-19 कोरोना वायरस से बचने का रास्ता समझ रहे थे, ये टेम्परेरी रास्ता है जो हमें बीमारियों के और नजदीक लेकर जा रहा है और हमें पता भी नहीं चलता। उदाहरण मैं आपको दिखा भी सकता हूं। 6 मई को न्यूयॉर्क पोस्ट में एक न्यूज छपी, चीन में जिम क्लास के दौरान मास्क पहनने से 2 बच्चों की मौत। IBT इंटरनेशनल बिजनेस टाइम में 13 मई को न्यूज छपी, एक कपल मास्क पहन के जॉगिंग कर रहा था, उसके लंग्स फट गए। 24 अप्रैल की न्यूज, N95 मास्क लगाकर एक व्यक्ति गाड़ी चला रहा था और एक्सीडेंट हुआ। तो अब मैं आपसे गुजारिश करूंगा, जिम, एक्सरसाइज करते टाइम, रनिंग करते टाइम बिल्कुल भी मास्क का प्रयोग ना करें, उसको थोड़ा नीचे कर लें, क्योंकि ऐसे टाइम में शरीर में पहले से मुकाबले ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा जरूरत होती है और बॉडी में वो कम होती है। तो उस टाइम पे अगर मास्क के कारण आपके शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड नहीं निकली और उसकी मात्रा खून में बढ़ गई, तो ऑक्सीजन की कमी तो हो ही जाएगी, आपकी मौत भी हो सकती है। ये मैं नहीं कह रहा, जर्नल्स और रिपोर्ट बता रहे हैं। अब जो मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना और देखो कहीं आपके साथ ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, आप अनदेखा तो नहीं कर रहे। लंबे समय तक मास्क पहनने से शरीर को नुकसान हो रहा है। बहुत से लक्षण शरीर में आने शुरू हो गए हैं, जैसे चक्कर आना, हमेशा नींद सी आती रहना, थकान, सिर दर्द, बेचैनी, चिड़चिड़ापन, घबराहट, भटकाव सा महसूस करना, त्वचा का फूलना, स्किन पे खुजली, सांस की तकलीफ। लेकिन ये तो साधारण से सिम्टम्स हैं। इसके अलावा अगर हम अनदेखा करते हैं तो गंभीरता पैदा करने वाले लक्षण भी आते हैं, जैसे कॉन्शियसनेस का खत्म होना, कोमा, हाइपरवेंटिलेशन, मांसपेशियों का फड़कते रहना, दौरे पड़ना, पैनिक अटैक, डिप्रेशन, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज COPD जैसी सांस की बीमारियां, हाइपरकेनिया और हाइपोक्सिया, वो कंडीशन जिसमें शरीर और दिमाग को प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं मिलती, दोनों का कारण बन सकती है। फेस मास्क से सांस लेने में दिक्कत होती है। COPD, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज वाले लोगों के लिए चेहरे के मास्क वास्तव में पहनने के लिए असहनीय होते हैं, क्योंकि उससे सांसों की स्थिति और खराब हो जाती है। फेस मास्क पहनने से सांस द्वारा छोड़ी गई हवा आंखों में चली जाती है। ये वीडियो देखिए। The circle in the background is a kind of mirror that, combined with a special photography technique, allows you to see the flow of air. In this case, it is showing how far air particles travel when someone breathes, and when they cough, which makes the respiratory particles travel further and faster. This is what it looks like when someone coughs into their hand and into their elbow. And this shows the travel of air particles when coughing while wearing 2 types of masks, a dust mask and a surgical mask. This isn't a scientific study. It simply shows something face masks do very well. They limit how far away from you respiratory particles can travel. ये आपकी आंखों को छूने के लिए मन में एक आवेग उत्पन्न करती है और आपका बार-बार दूषित हाथ आंखों पर, मुंह पर बार-बार लगता है और खुद को संक्रमित हो सकते हैं। इसके अलावा पहले छोड़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड CO2 का कुछ भाग हर ब्रीदिंग साइकिल में सांस द्वारा वापस अंदर चला जाता है। इसको मैं एक वीडियो के माध्यम से आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं कि जब आप सांस छोड़ते हो वो पूरी तरह बाहर नहीं निकलती। वीडियो क्लिप में आप देख ही रहे हो। तो देखा आपने, आपकी छोड़ी सांस बाहर निकल ही नहीं रही और इससे कोविड-19 का बोझ और बिगड़ सकता है। यदि संक्रमित लोग मास्क पहने हुए अधिक दूषित हवा फैलाते हैं तो यह संक्रमित लोगों की क्लिनिकल स्थिति को भी और खराब कर सकता है। और यही बढ़ी हुई श्वास
उनके फेफड़ों में वायरल लोड को ऊपर धकेल सकती है। N95 मास्क, जिसको सबसे सुरक्षित मास्क माना जा रहा है, ऑक्सीजन की मात्रा को 5 से 20% तक कम कर सकता है, जो कि स्वस्थ व्यक्ति के लिए भी महत्वपूर्ण है। इससे चक्कर आना, सर में हल्का दर्द होना शुरू हो जाता है। यदि आप लंबे समय तक मास्क पहनते हैं तो फेफड़ों को भी नुकसान पहुंचा सकता है। सांस की बीमारी में एक रोगी के लिए जीवन के लिए अधिक खतरा हो सकता है। अधिक से अधिक सांस छोड़ते हुए हवा जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड में बदल जाती है। ऑक्सीजन की कमी ग्लूकोज के टूटने और लैक्टिक एसिड बढ़ने का कारण बनती है। लैक्टिक एसिड बढ़ने से हार्ट फेलर, कैंसर, सीजर, लीवर फेलर, लंग्स फेलर, लंबे समय तक ऑक्सीजन की कमी एंड लो ब्लड शुगर का खतरा बढ़ जाता है। क्योंकि हमारे शरीर को एल्कलिनिटी की जरूरत थी, हाइपरकेनिया की वजह से बढ़ी हुई कार्बन डाइऑक्साइड आपके शरीर को बहुत हानि पहुंचा सकती है। आंखों की रोशनी कमजोर हो सकती है, कानों की सुनने की पावर कम हो सकती है। आप हमेशा कंफ्यूजन में रह सकते हो, सर दर्द रह सकता है, बहुत ज्यादा पसीना आ सकता है, सांस लेने में दिक्कत हो सकती है। अचानक से घुटन की वजह से आपके दिल की धड़कन, ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है, मांसपेशियों में कंपन हो सकती है, हाथ पैर कांपते रहेंगे। क्योंकि सबसे ज्यादा असर आपके आंख, कान, फेफड़े, हार्ट और मांसपेशियों पर पड़ रहा है। इसीलिए मैं आपको चौंकाने और समझाने के लिए आया हूं। मेरा यह वीडियो बनाने का कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि आप मास्क पहनना छोड़ दें, बल्कि सिर्फ जरूरत की जगह पर, जहां भीड़ भाड़ हो, जहां बहुत सारे लोग हों, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट या किसी बीमार व्यक्ति के संपर्क में आने पर मास्क का प्रयोग अवश्य करें। लेकिन मेरे को यह वीडियो क्यों बनानी पड़ी, मैंने देखा आजकल लोग घर में भी, कुकिंग के टाइम भी, अकेले होने पर भी मास्क पहनने लगे हैं, और ऐसा करने के कारण कई प्रतिशत लोग स्वस्थ होते हुए भी अपने आप को बीमार समझने लग गए हैं और एक नए तरह का डिप्रेशन पैदा हो रहा है। इसलिए मास्क सिर्फ वही लगाएं जहां जरूरत हो, और मास्क से ज्यादा अगर आपको काम करना है, अपनी इम्यूनिटी पर भरोसा करें, जिससे आप भविष्य में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। जो आयुष ने हमें आयुर्वेद के तरीके बताए, आयुष का काढ़ा बताया, आयुर्वेद बताया, हल्दी बताई, या फिर अगर आपके आसपास कोई आयुर्वेदिक डॉक्टर है तो उससे आप पूछ लीजिए मैं क्या परहेज करूं, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, क्या ज्यादा खाऊं, क्या कम खाऊं। अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने पर काम कीजिए और अनावश्यक मास्क लगाने से बचिए। और अगर करना चाहते हैं तो लोम विलोम प्राणायाम, समझ रहे हो ना, एक साइड से सांस लेना है, रोकना है, फिर दूसरी साइड से छोड़ना है। लोम विलोम प्राणायाम इस वक्त सबसे अच्छा है फेफड़ों को भरने के लिए, फेफड़ों को खोलने के लिए। और अभी वीडियो वायरल हुई थी जिसमें बहुत सारे लोग मास्क लगा के योगा कर रहे थे, इसीलिए मुझे ये वीडियो बनाने के लिए आना पड़ा। लोग रनिंग कर रहे हैं मास्क लगाकर, लोग वीडियो बना रहे हैं मास्क लगाकर, और सबसे बड़ी बात, मास्क जरूरी है लेकिन अनावश्यक रूप से नहीं। आपको जब जरूरत हो सिर्फ तभी लगाना है। इसके अलावा सैनिटाइजर के ऊपर और डिसइंफेक्टेंट के ऊपर मैंने वीडियो बनाई है ताकि आपको उनका सच भी विद रिपोर्ट्स, विद जर्नल्स, विद प्रूफ पता चल सके। तो पूरी की पूरी कोरोना का खेल और कोरोना का पूरा गेम, ये भी मैंने अपने YouTube और Facebook के चैनल पे सीरीज बना के 1 to 10, 11, 12 तक डाल दिया है। अगर आप पूरा कोरोना का संकट, इसका उपाय, इसका इलाज, इसकी कॉन्स्पिरेसी समझना चाहते हो तो हमारे YouTube या Facebook चैनल पर जाकर पूरा का पूरा सिस्टम, पूरा का पूरा खेल समझ सकते हो। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो बाबा रामदेव द्वारा बताया गया लोम विलोम प्राणायाम वो करिए, और आयुर्वेद की जड़ी बूटियां अपनाइए, अपने घर में मसालों का इस्तेमाल कीजिए, और कोई भी भारी खाना, हैवी खाना खाने से बचिए। और अगर आप लोग सच में स्वस्थ होना चाहते हो और आप चाहते हो पीएच बैलेंस डाइट चार्ट प्राप्त करना, तो स्क्रीन पर एक नंबर चल रहा है, उस नंबर पर मैसेज कीजिए, हम आपको पीएच बैलेंस डाइट चार्ट भेज देंगे, जिससे आप इस कोरोना काल से, संक्रमण काल से और अपनी बीमारियों से घर बैठे ही आराम से बच जाएंगे और स्वस्थ रहना सीख जाएंगे।